और अब जो बाइडेन, जी हां, क्योंकि जो बाइडेन बने हैं सुपर पावर के सुपरमैन। अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति 46वां राष्ट्रपति चुन लिया है। 290 इलेक्टोरल वोट हासिल करने के साथ ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के चुनाव की जंग जीत ली है। जो बाइडेन यूएस के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अब शपथ लेंगे। 4 तस्वीरें देखिए, पूरा अमेरिका जश्न मना रहा है एक तरीके से। व्हाइट हाउस के बाहर ये जश्न की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह हर स्ट्रीट पर जश्न में झूमते गाते लोग एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। आतिशबाजी हुई। कमला हैरिस के गांव में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति चुनी गई। You placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another, it's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Ladies and gentlemen, the United States Secret Service Uniform Division under the command of Chief. बाइडेन बने कैप्टन अमेरिका। Ladies and gentlemen, the United States Secret Service Uniform Division. दुनिया के बिग बॉस बाइडेन। Ladies and gentlemen, the United States Secret Service Uniform. व्हाइट हाउस में बाइडेन की दिवाली। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन के नाम पर मुहर लग चुकी है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में जनता ने ट्रंप के शासन को नकार कर जो बाइडेन को मौका दे दिया है। जीत के ऐलान के साथ ही जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिका को शुक्रिया कहा। जो बाइडेन ने ट्वीट किया, अमेरिका, आपने मुझे इस महान देश को चलाने का मौका दिया। इससे मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आगे हमें बहुत मेहनत करना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सभी अमेरिकन्स का राष्ट्रपति होऊंगा। भले ही आपने मुझे वोट दिया है या नहीं, आपने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है मैं उसे कायम रखूंगा। अमेरिकी मीडिया में जो बाइडेन की जीत के ऐलान के साथ ही जश्न की भी शुरुआत हो गई। अमेरिका ही नहीं, भारत समेत दुनिया के कई देशों में डेमोक्रेटिक बाइडेन की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बाइडेन की जीत में अमेरिका में बसे भारतीयों का भी अहम योगदान रहा है। ऐसे में नए राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन से भारत को भी मजबूत दोस्ती की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत हासिल की। पेंसिल्वेनिया में जीत हासिल करने के साथ ही वहां के 20 इलेक्टोरल वोट बाइडेन के नाम हो गए और इसी के साथ बाइडेन ने बहुमत के लिए जादुई 270 के आंकड़े को पार कर लिया। जो बाइडेन की जीत में स्विंग स्टेटस ने अहम भूमिका निभाई। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन ने जीत की उम्मीद लगाए बैठे ट्रंप को झटका दिया और वोटों की सौगात जो बाइडेन की झोली में डाल दी। बाइडेन की जीत के ऐलान के साथ ही व्हाइट हाउस में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब अमेरिका को इंतजार है अपने 46वें राष्ट्रपति की ताजपोशी का।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की जबरदस्त जीत हुई है और बाइडेन को बहुमत के आंकड़े 270 से 20 ज्यादा वोट मिले हैं। बाइडेन की जीत के बाद उनके समर्थकों में भारी गजब का उत्साह भी है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी अनिल सिंह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीत चुके हैं। बाइडेन को जहां 290 वोट मिले हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट हासिल हुए हैं। बाइडेन की इस बम्पर जीत से उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। बाइडेन के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर न सिर्फ झूम नाच कर जश्न मनाया, बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की। इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के सामने हूं। ये जो जश्न है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का जश्न नहीं है, ये अमेरिका की महान जनता का जश्न है। आज राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में अमेरिका से नस्लवादी नीति को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक पुनर्उन्नति होगी और इसके साथ साथ हम कोरोना से लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात उनकी भाषण की ये रही है कि उन्होंने कहा है कि हम साइंस में यकीन करेंगे और कोरोना को साइंस से खत्म करेंगे, मिथ्या से खत्म नहीं करेंगे। सब समाज को लेके एक साथ चलने की बात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही है। आज लोकतंत्र के इतिहास में एक ये अनोखा दिन है, ये एक ऐतिहासिक दिन है जब ऐतिहासिक मतों से जनता ने बाइडेन को यहां से जिताया है। बैलेट पेपर खुलने के बाद जो पोस्टल बैलेट पेपर आए हैं, उनमें से इनकी जीत मुकर्रर होने लगी। आज ट्रंप को यहां वापस जाना पड़ा क्योंकि उनकी नस्लवादी नीति के कारण पूरे अमेरिका में जिस तरीके के जन आंदोलन हुए और श्वेत आंदोलन हुए, वो निंदनीय रहा। अब ये बात बाइडेन साहब ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की बात की है। ये आप जश्न देख रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने, ये जश्न किसी एक रेस का नहीं है और श्वेत लोग सभी लोग राष्ट्रपति के विजय का जश्न मना रहे हैं। यह एक बात खास आपको बताना चाहूंगा कि सामने देखिए लिखा हुआ यू आर फायर्ड। ये ट्रंप के एक टीवी प्रोग्राम का कोट है, जिस प्रोग्राम में ट्रंप गेस्ट को कहा करते थे यू आर फायर। तो आज जनता ने इस पोस्टर को लगाया है कि मिस्टर ट्रंप यू आर फायर। ये एक अमेरिकन सोसाइटी है जहां इनके किए को दोबारा जनता सौंप दी है। जिस सड़क पे अभी हम बात कर रहे हैं, ये सड़क व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। वाशिंगटन के मेयर ने इस सड़क का नाम ब्लैक लाइव मैटर रख दिया है क्योंकि इसी सड़क पे अश्वेत का आंदोलन हुआ था। और आज इस आंदोलन वाले सड़क पे देखिए किस तरह से लोग नाच झूम रहे हैं। इस नाच गाने में सिर्फ ब्लैक ही नहीं बल्कि व्हाइट लोग भी शामिल हैं, जिनका परिदृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन में मेयर अपने आप में बहुत ही मजबूत पद होता है, जिसके कार्यों को राष्ट्रपति भी बदल नहीं सकते हैं। और अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मेयर ने इस सड़क का नाम ही रख दिया है ब्लैक लाइव मैटर्स, जो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने है, व्हाइट हाउस के सामने है। जो बाइडेन भले ही राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हों, लेकिन सीनेट में अब भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ये बात यहाँ बताने की आवश्यकता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंसी में चेक्स और बैलेंस की एक खास अहमियत है। आज भी 2 सेनेटर का मतदान बकाया है जो जनवरी महीने में होगा। ये बताने की आवश्यकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी सेनेट में है। इस परिदृश्य में ये देखने वाली बात है कि जो बाइडेन साहब को एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेनेट में अपनी किसी भी बिल को पास करवाने में ये असम रहेंगे। एक तरफ वोटों की गिनती हो रही थी, रुझानों में ट्रंप की हार साफ दिख रही थी। व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन के समर्थक जश्न मना रहे थे, उधर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर गोल्फ खेल रहे थे। ये देखिए ये व्हाइट हाउस का लॉन है जहां पे आज राष्ट्रपति ट्रंप सुबह में गोल्फ खेल रहे थे। गोल्फ खेलने के बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे हजारों लोग
उनके हार का जश्न मना रहे हैं। हारने की बात उनको गोल्फ खेलने के बाद पता लगी। आने वाले दिन में ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल का समय रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर अनेक आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं। आर्थिक अपराध है, टैक्स से जुड़े अपराध हैं, और तो और महिलाओं के द्वारा यौन शोषण का आरोप है। आने वाले दिन में ट्रंप काफी मुश्किलों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। अनिल सिंह, व्हाइट हाउस न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।